हरे कृष्ण। सचमुच में माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है। ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में गर्भ धारण तो प्राय सभी योनि की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरि भक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और खरभंग आदि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान अथवा शूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े, परस्पर में लोग उसी के संबंध में कानाफूसी करें, असल में वही पुत्र कहलाने के योग्य है और उसे गर्भ में धारण करने वाली माता ही सच्ची माता है। वैसे तो शूकरी अथवा कोकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती है, किंतु उनका गर्भ धारण करना केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति का विकार मात्र ही है। इसी भाव को लेकर कोई कवि बड़ी ही मार्मिक भाषा में माता का उपदेश करता हुआ कहता है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, ना ही तो जननी बांझ रहे, क्यों खोवे हैं नूर। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य अथवा महाप्रभु को पैदा करके तो वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त ही होना चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव के पूर्वज श्रीहट सिलहट निवासी थे। यह नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा ही हुआ है। वर्तमान काल में यह आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट नगर में भारद्वाज वंशीय परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मनिष्ठ और स्वयंकर्म परायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र के घर खाने पीने की कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारण तथा भली भांति हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। उनके नाम कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्य नाथ थे। इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हो सका। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट से नवद्वीप में आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में ये तेज थे, इसलिए अल्पकाल में ही इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबा चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठ कन्या शची देवी का इनके साथ विवाह कर दिया। पंडित नीलांबा चक्रवर्ती भी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मंगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिख कर फिर यहीं रह गए। इनका घर बेल पुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप था। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या जगन माता शची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर पुरंदर महाशय परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर नवद्वीप का ही एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, वह तो उस समय कुलिया नाम का ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारे पर अवस्थित था, जो आजकल वामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतद्वीप, सीमनद्वीप, गोद्रुमद्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्होद्वीप, मोद्रुद्वीप और रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर ही नवद्वीप कहते थे। मायापुर, जहाँ पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे, वह मध्यद्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। शची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही कालक बलित बन गईं। इससे मिश्र दंपत्ति का गृहस्थ जीवन कुछ चिंता में और दुख में बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है,
उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना है। किंतु इस धर्मप्राण दंपत्ति का यह दुख और अधिक काल तक न रह सका। कुछ ही दिनों के अनंतर शची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा। विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य प्रयुक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में शची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। राधे राधे।